अंतिम में हम क्या बताएं, पिताजी का जो विरासत मेरा 5.25 कट्ठा जमीन था, ये बीएड के चलते मुझको बेचना पड़ा। हाई स्कूल में नियुक्ति नहीं हुआ। नियुक्ति नहीं होने के कारण अंतिम में मजबूर होकर मैंने 2002 से लेकर 2012 तक है पैडल व रिक्शा चलाने का काम किया। बीएड जब हम कर रहे थे 2017-19 में, तो हम सुबह में है रोसड़ा से दैनिक भास्कर पेपर लेते थे और गाय घर जाते थे पेपर बेचने के लिए। इतना मजबूरी हो गया कि खाने पर भी हमको है आफत हो गया। और मैंने सोचा क्या मैंने पाप किया जो आज बीएड टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके उपरांत हमको एक दिन ऐसा में स्थिति आ गया कि रोटी था और मेरे पास नमक के लिए पैसा नहीं था कि जो नमक किन करके हम अति हुए। और मेरा एक लड़का है, वो बोला कि पापा जी ऐसा कीजिए, हम होटल में रह जाते हैं और कम से कम होटल में नौकरी करेंगे तो कम से कम नमक का भी अति होगा। बहुत हमको अफसोस हुआ कि कैसा स्थिति आ गया कि आज हम बीएड टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं और टीचर ट्रेनिंग करने के उपरांत इस सिलसिला में मुझे खाने पर भी मजबूर हो गया। कभी हम ये सोचे नहीं थे कि हमको फिर पुनः 2000 से 2012 तक मैंने रिक्शा पैडल चलाए, उसका बेलदारी किए, मजदूरी किए और मजदूरी करके मेरा पिताजी के नाम फूलो पासवान हुआ जो 2013 में डेट कर गए थे। दोस्तों, आप लोग बहुत सारे ई रिक्शा वाले देखे होंगे, लेकिन आज मैं एक ऐसे ई रिक्शा वाले से आप लोगों को मिलवाने वाली हूं जो कि अपने ई रिक्शा पर भी लिख रखे हैं और वो डिग्री भी प्राप्त की हैं, बीएड क्वालिफाइड रिक्शा वाला। ये बीएड कर चुके हैं और उसके बाद रिक्शा चलाते हैं। बड़ा अफसोस भी लग रहा है ये कहते हुए कि बीएड करने के बाद भी ये ई रिक्शा चलाते हैं। आखिर क्या मजबूरी आ पड़ी, क्या ऐसी परिस्थिति आ पड़ी जो इनको बीएड करने के बाद ई रिक्शा चलाने का नौबत आ गया। ये कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन बीएड करने के बाद इंसान शिक्षक बनता है, लेकिन ये ई रिक्शा वाले बन गए। क्या है इसकी पूरी कहानी, ये जानना बेहद जरूरी है। अभी देख रहे हैं सीट पर ये बैठे हुए हैं और बीएड करने के बाद बीएड कर चुके हैं और उसके बाद ई रिक्शा चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार पासवान हुआ मैम। आप अपने गाड़ी पे लिख रखे हैं बीएड क्वालिफाइड रिक्शा वाला, क्यों? इसलिए लिख रखे हैं कि हम लोग का है 2019 में है एसटीटी का नोटिफिकेशन निकला था, उसमें हम लोग 2019 में फॉर्म फिलअप किए। फॉर्म फिलअप करने के बाद हम लोग का है क्या कहते हैं कर्पूरी ग्राम हाई स्कूल में सेंटर पड़ा था, लेकिन किसी कारणवश है बिहार सरकार ने उस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद फिर 2020 में हम लोग को एग्ज़ाम एसटीटी के लिए और 2020 में पटना में हुआ, जिसमें आपका है ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें हमने क्वालिफाइड किए। क्वालिफाइड करने के बाद बिहार के जो शिक्षा मंत्री थे विजय चौधरी सर, उन्होंने बयान दिया कि जो भी बिहार एसटीटी हाई स्कूल में पास किया है उसकी नियुक्ति पक्की है, लेकिन उन्होंने हम लोग का है अभी तक है नौकरी नहीं दी है। और राजद के जो अभी तेजस्वी सर हैं, उन्होंने बयान दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम अपने कलम से पहली कलम से 10 लाख रोजगार 10 लाख युवाओं को रोजगार नियुक्ति कराएंगे। और जो एसटीटी हाई स्कूल में पास हैं उनको हम है साथ हैं, और जो जब मेरा सत्ता सरकार आएगा तो हम आप लोग एसटीटी हाई स्कूल जितने भी क्वालिफाइड किए हैं उसको है नौकरी दिलाने का काम करेंगे। लेकिन जब तेजस्वी सर का सरकार बना, इन्होंने अपने बयान से उलट गए और हम लोग को अभी तक है हाई स्कूल में नियुक्ति नहीं हुआ। नियुक्ति नहीं होने के कारण अंतिम में मजबूर होकर मैंने 2002 से लेकर 2012 तक है पैडल व रिक्शा चलाने का काम किया। और मैंने जब 2002 में पैडल व रिक्शा चला रहे थे, उस समय में हम 9th या 10th में थे, और मैंने रिक्शा चला करके मैट्रिक किए, इंटर किए, ग्रेजुएशन किए। और 2017-19 में जब मिथिला यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस निकला बीएड के लिए, उसमें मैंने फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दरभंगा में दिए, उसके बाद उसका है पास किए। उसके बाद आपका है मेरा एडमिशन तारा कॉलेज ऑफ एजुकेशन विक्रमपुर बेगूसराय में पड़ता है, वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। और मैंने इस सोच कर बीएड किए कि मैंने पैडल चलाकर, रिक्शा चलाकर मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन अगर बीएड कर लेते हैं तो हो सकता है अगर हमको टीचर में नौकरी हो जाएगा तो हमको पुनः है फिर रिक्शा नहीं चलाना पड़ेगा और मेरा जो एक है जनरेशन है वो है चेंज हो जाएगा। लेकिन बीएड एसटीटी क्वालिफाइड करने के बाद भी है कभी हम सोचे भी नहीं थे कि हम है फिर से है रिक्शा चलाने के लिए हम है पुनः चले आएंगे। और बीएड जब हम कर रहे थे 2017-19 में, तो हम सुबह में है रोसड़ा से दैनिक भास्कर पेपर लेते थे और गाय घर जाते थे पेपर बेचने के लिए। और पेपर भी आप जी पेपर बेचते थे। और वहाँ से आकर यहाँ रोसड़ा से गाय घर 10 किलोमीटर पड़ता है, 10 किलोमीटर आकर के फिर घर पर खाना खाकर स्नान करके फिर मैंने तारा कॉलेज ऑफ एजुकेशन विक्रमपुर में, यहाँ से 20 किलोमीटर है, वहाँ साइकिल से मैंने 2 साल क्लास करने का काम किया। और इस दौरान हमको
इतना मजबूरी हो गया कि खाने पर भी हमको है आफत हो गया। और मैंने सोचा क्या मैंने पाप किया जो आज बीएड टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके उपरांत हमको एक दिन ऐसा में स्थिति आ गया कि रोटी था और मेरे पास नमक के लिए पैसा नहीं था कि जो नमक किन करके हम अथी हुए। और मेरा एक लड़का है, वो बोला कि पापा जी ऐसा कीजिए, हम होटल में रह जाते हैं और कम से कम होटल में नौकरी करेंगे तो कम से कम नमक का भी अथी होगा। बहुत हमको अफसोस हुआ कि कैसा स्थिति आ गया कि आज हम बीएड टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं और टीचर ट्रेनिंग करने के उपरांत इस सिलसिला में मुझे खाने पर भी मजबूर हो गया। मतलब टीचर बनने की जगह पुनः आप रिक्शा पे पुनः बस ये सब है मैम, बिहार सरकार की कहीं कहीं कमी है। और इन्होंने जब 2019 में एसटीटी का क्या कहते हैं नोटिफिकेशन जारी किए तो इन्होंने ये नहीं लिखे कि आप एसटीटी क्वालिफाइड करने के बाद आपको बीपीएससी देना पड़ेगा। आप कहीं भी नोटिफिकेशन 2019 के उल्टा कर देख लीजिए, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप एसटीटी क्वालिफाइड करने के बाद आपको बीपीएससी देना पड़ेगा। और इन्होंने सरकार धीरे धीरे है ये उन्होंने बयान को पलटते पलटते है और बीपीएससी कर दिए। बीपीएससी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन मेरा है जो एज है, जो एज ओवर हो रहा है उसके लिए प्रॉब्लम है। हो सकता है सरकार फिर बीपीएससी ले और बीपीएससी लेने के बाद फिर ये अपना बयान जी फिर से कोई नियम बदल। और कभी हम ये सोचे नहीं थे कि हमको फिर पुनः 2000 से 2012 तक मैंने रिक्शा पैडल चलाए, उसका बेलदारी किए, मजदूरी किए और मजदूरी करके मेरा पिताजी के नाम फूलो पासवान हुआ जो 2013 में डेट कर गए थे। देखिए बोलते बोलते ये भावुक हो जा रहे हैं। बहुत मुश्किल और बहुत मेहनत करके ये बीएड किए थे, लेकिन अफसोस की बात है कि इनको पुनः रिक्शा पे आना पड़ा। बहुत मुझे मैम कष्ट है। मैंने सोचा कि मेरा पिताजी थे वो रिक्शा चला रहे थे तो हम भी सोचे कि रिक्शा चला किसी तरह मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन करके और टीचर ट्रेनिंग कर लेते हैं तो टीचर हो जाएगा, मेरा कम से कम परिवार का स्थिति ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बिहार सरकार की कमी के कारण को पुनः फिर है रिक्शा चलाने पर हम मजबूर हो गए। जिस तरह विजय चौधरी सर ने बयान दिया, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री थे कि जो 2019 में एसटीटी क्वालिफाइड कर गए उसको नियुक्ति पक्की। अब मैम पेपर उल्टा के देख लीजिए, पेपर में स्पष्ट लिखा हुआ था, शिक्षा मंत्री जी का बयान था कि जो नियुक्त एसटीटी क्वालिफाइड किए हैं उसकी नियुक्ति पक्की। लेकिन फिर भी है हम लोग को नियुक्ति नहीं दिए और धीरे धीरे है इन्होंने बयान को पलटते पलटते आज ये बीपीएससी प्रॉब्लम तो नहीं है, सरकार लिए अच्छी बात है लेकिन बस यही प्रॉब्लम है कि एज मेरा जो भाग रहा है उसके लिए हमको दुखद है। और अंतिम में हमें 50,000 रुपया दे करके ई रिक्शा क्या कहते हैं फाइनेंस करवाए हैं और बीएड भी किए थे, जिसमें फर्स्ट सेशन में हमको 50,000 रुपया लगा, 65,100 रुपया मिथिला यूनिवर्सिटी में डी दिए। उसके बाद है आपका 50,000 है आपका सेकेंड ईयर लिए, वो भी सूद पर लेकर किसी तरह मैंने दिया। और बहुत और अंतिम में हम क्या बताएं, पिताजी का जो विरासत मेरा 5.25 कट्ठा जमीन था ये बीएड के चलते मुझको बेचना पड़ा। बीएड के चलते आप जी वो पिताजी का विरासत था। सोच लीजिए कैसे निकम्मे सरकार है जो हर साल, वीडियो बंद कीजिए आ जाएगा, हर साल नियम बदलते रहती हैं। आज बेचारा बीएड करके फिर से ये ई रिक्शा पे आ गए हैं और इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। शायद मैं सही कर रही हूँ? बस जी मैं मात्र है रोसड़ा में 2 दूर जमीन है वो मेरे पास है। और जो विरासत पिताजी का था 5.25 कट्ठा 12 पड़ता है, बगल में खुदामपुर के बगल में बड़ा है पंचायत है, मैंने 5.25 कट्ठा उसको बेच दिया। बेच करके और सूद पर जो हम बीएड किए वो सब इसको चुकता करके मुनाइसा स्थिति रोड पर ला दिया ये बिहार सरकार। काश मैम अगर हम बीएड टीचर ट्रेनिंग नहीं करते तो आज मेरा 5.25 कट्ठा जमीन भी नहीं बिकता, पिताजी का विरासत, और आज किसी तरह हम ठीक रहते। लेकिन हम कौन पाप किए जो बीएड किए जाकर 2019 में ही आपका कंप्लीट हो गया था? जी 2019 में बीएड कंप्लीट हुआ, उसी समय नोटिफिकेशन निकाला एसटीटी का। संजोग से है मैंने एसटीटी क्वालिफाइड भी किया जाकर और सरकार अभी तक हम लोग को नौकरी नहीं दी। सोच लीजिए जो 2019 में ही ये बीएड का एग्जाम क्वालिफाई कर लिए थे, लेकिन अब दिन प्रतिदिन नियम बदलते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जो नौकरी तो मिलने वाली नहीं है भैया, क्योंकि नौकरी मिलने वाला होता तो मिल चुका होता, लेकिन हर वर्ष बदलाव बदलाव बदलाव। बेरोजगार लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ से रोजगार मिलेगा? आज बेचारे कितने मुश्किल से पढ़ लिख कर बीएड किए थे और कितना पैसा खर्च करके, लेकिन फिर से वो ई रिक्शा पर आ गए और आज ई रिक्शा चलाते हैं। कितना कमा लेते हैं? बहुत सही 600-700 रुपया हो जाता है। हाँ कभी होता है, अभी तो 100 रुपया भी अभी नहीं पूरा है। मतलब उम्मीद नहीं है जो नहीं है, कब उम्मीद बिहार सरकार है, उम्मीदें नहीं है। ये अपने बयान में कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। एक जो बिहार सरकार के हैं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी सर हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे क्या जी अभी प्रेजेंट में जो चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री है, चाहे प्रेजेंट में आपका माननीय मुख्यमंत्री नीतीश सर हैं, इन्होंने भी कहा था कि एसटीटी क्वालिफाइड जो किए हैं उसको हम नियुक्ति पक्की देंगे, लेकिन ये भी अपने हैं नहीं दिए जाकर। मैम बोला गया कि आप स्टिकर जो बीएड एसटीटी क्वालिफाइड साला लिख लिए, आपको प्रशासन पुलिस है ना जेल में बंद कर देगा। आदमी सब हमको बोला डर लगता है। ना हम चोरी थोड़ी किए, हम तो क्वालिफाइड हैं, एसटीटी क्वालिफाइड है। अगर प्रशासन आए पुलिस आए हम सर्टिफिकेट दिखाएंगे। हाँ बोला गया कि 2-4 दिन बोला कि आपको जेल दे दिया, कल बोला कि आप ही चिपका है आपका है ना, आपको है जेल दे देगा, पुलिस आएगा रोसड़ा कल जेल दे देगा। क्या होगा, हम चोरी किए हैं, चोरी किए थोड़ी जाकर जेल दे देंगे तो क्या होगा, छूटेंगे।
देख सकते हैं जो बेचारे बीएड क्वालिफाइड हैं, लेकिन अफसोस की बात है कोई फायदा नहीं है। नौकरी मिलने वाला है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि हर साल बदलाव बदलाव बदलाव, एक नियम आया दूसरा नियम जाता है, दूसरा नियम आया तीसरा नियम जाता है। तो शायद नौकरी तो मिलने से रही, ये टीचर बनने से रहे। बेचारे का दिन ऐसा आ गया है जो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, सामने में स्टिकर लगाए हुए हैं, लेकिन कोई और उम्मीद भी नहीं है, ये कुछ और कर भी नहीं सकते हैं। बाकी आप अभी देख रहे थे एक रिक्शा वाले को जो शिक्षक बनने का उम्मीद कर रहे हैं, एक आशा है, देखना ये है जो बनते हैं कि नहीं। बाकी आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ। मैं फिर मिलती हूँ ऐसे वीडियो के साथ, नई जगह पर नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।